हिमाचल प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे बड़ी खबर तो मानसून के कहर को लेकर ही है। हिमाचल में मानसून का कहर बरपा है। जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जो जानकारी दी गई है, 20 जून से अब तक 78 लोगों की मौत हिमाचल में हुई है और 37 लोग अभी भी लापता हैं। तो देखिए अलग अलग जगहों में किस तरह का नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान तो मंडी ज़िला में हुआ है। अकेले मंडी ज़िला में पिछले 7 दिनों के भीतर 14 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग जो हैं इसमें प्रभावित हुए हैं। 154 जो परिवार हैं, ये बताया गया कि वो पूरी तरह से बेघर हो गए हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से सही सूचना अब तक नहीं मिल पा रही है, जिसमें जंजैहली के कई इलाके हैं और वहां से कितना नुकसान हुआ है आंकलन इसका जो है किया नहीं गया है। इसकी वजह सिर्फ एक ये है कि वहां पर अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, सड़क मार्ग बुरी तरह से अवरुद्ध है। आप ये मानकर चलिए कि 13-14 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहां हर 200-300 मीटर के बाद भारी भरकम भूस्खलन हुआ है और उसे जो है क्लियर करना अभी आसान नहीं है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द जो है ये सड़क मार्ग बहाल किया जाएगा, मशीनरी को डिप्लॉय किया गया है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है, परेशानी है, वो भयावह है, वो डराने वाली है। मंडी ज़िला में ही जो प्रभावित जो लोग हैं, खासकर सराज क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं। 13 अलग अलग जो शिविर बनाए गए हैं, राहत कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पर 520 के करीब जो लोग हैं वो रह रहे हैं। इससे जो नुकसान मानसून में हुआ है, इसको लेकर आंकड़ा भी प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से निकल कर आया है। जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग को ही जो है करीब करीब 600 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे जो है परेशानी ना केवल जो आधारभूत ढांचा है वो उसको जो है नुकसान हुआ है, बल्कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है, बिजली की समस्या बढ़ गई है। सैकड़ों जो ट्रांसफार्मर हैं वो भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अभी ठप पड़े हुए हैं। जो जलापूर्ति की योजनाएं हैं वो ठप पड़ी हुई हैं और इसे जो है रिस्टोर करने में काफ़ी समय लगेगा। सड़कों की संख्या भी जो है 200 से ज़्यादा है प्रदेश में। जितनी छोटी बड़ी सड़कें जो बंद पड़ी हुई हैं, इनकी बहाली का काम भी जो है जारी है और जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर भी जो बचाव का कार्य है, पुनर्वास का कार्य है, राहत का कार्य वो चल रहा है। सेना की टीम जो है वहाँ सराज में अलग अलग जगहों पर डटी हुई है। आईटीबीपी के लोग हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है। और प्रदेश में जिस तरह का डिज़ास्टर हुआ है, इसको लेकर मुख्यमंत्री भी एक बैठक ले रहे हैं। राज्य सचिवालय में एक अहम बैठक चल रही है जिसमें अब तक किन किन जगहों पर किस तरह की दिक्कत हैं और जो प्रभावित लोग हैं उन्हें किस तरह की मदद दी जा रही है, इसको लेकर जो है चर्चा इसमें की जाएगी। आज शायद कुछ बड़ा ऐलान भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं, खासकर मुआवजे को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं लैंडलेस हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की, तो वो लगातार अपने क्षेत्र में थुनाग में डटे हुए हैं। सराज के अलग अलग इलाकों में वो जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को इसकी गंभीरता को समझना होगा, क्योंकि जो उनका जो क्षेत्र है, सराज विधानसभा क्षेत्र, वहाँ जिस तरह की त्रासदी हुई है, ऐसा लग रहा है कि सराज 25-30 साल पीछे चला गया है और यहाँ पर जो है ज़िंदगी को पटरी पर लौटने में जो है बहुत समय लगेगा। तो राज्य सरकार को गंभीरता से देखना होगा इस त्रासदी को और सराज को अलग दृष्टि से देखना होगा। यहाँ के लिए कुछ विशेष राहत देनी होगी। इस पर सियासत भी हो रही है और साथ में राज्य सरकार ने जिस तरह से निगम बोर्डों के जो चेयरमैन हैं उनकी
उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है, करीब करीब 50,000 की बढ़ोतरी की गई है, तो उसको लेकर भी राज्य सरकार घिर गई है कि इस त्रासदी के समय में किस तरह के फैसले राज्य सरकार ले रही है। इसके अलावा पीने के पानी के बिलों को लेकर भी सियासत यहाँ पर हो रही है। भाजपा की तरफ से जो पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, उनकी तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। तो यहाँ पर त्रासदी के साथ साथ राजनीति भी देखने को मिल रही है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।